हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 12वीं के लिए एमपी बोर्ड का जो भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से ज़रूर देख ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे सारे क्वेश्चनों को तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 80% प्लस नंबर है वो ला सकते हैं। ठीक है, और मैं साथ ही साथ सभी जो क्वेश्चन है उनका आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, और पीडीएफ फाइल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य होंगे। और प्रश्न नंबर 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ दिए जाएंगे, एक एक अंक के होंगे, फिर आपको अति लघु उत्तरात्मक होंगे, फिर आपके 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, आप पूरा ये आप देख लिया। अब अपन यहाँ पे क्वेश्चनों की बात करते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, शून्य, एक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनंत। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप वेट करिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यूनतम आवेश है। तो न्यूनतम आवेश किसका है? एक गुलाम, एक स्थितिक गुलाम, या क्या होगा? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। भंवर धाराओं का उपयोग होता है, यानी कि दोस्तों जो आपकी एडी करंट होती है उसके उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों धारामापी को रुद्र दोलन बनाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम बढ़ने से उसकी धारिता क्या होगी? अब दोस्तों आप जानते हैं संधारित्र जो आपका कैपेसिटर होता है ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। इसमें आपकी एनोड कैथोड जो प्लेट लगाई जाती है, अलग अलग टाइप की ये निर्माण होता है इसका। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बढ़ती, यानी कि सी वाला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो एक तार जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो किस पे निर्धारित करता है? पदार्थ पे, यानी कि कोई भी जो आपका मटेरियल बना हुआ है वो इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा इसका मटेरियल है। ठीक है, तो उस पदार्थ पे उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का पर समान होगा, यानी कि दोस्तों एक ही अपन ने जोड़ लिया, फिर दूसरा है, ये तो हो गया आपका श्रेणी क्रम। अगर दोस्तों अपन इसको इस तरह से जोड़ते हैं, सपोज ये आपका एक संधारित्र हो गया और दूसरा वाला अपन ने जोड़ लिया इसमें ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पैरेलल कनेक्शन बन गया, इसी के बारे में इसने पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा? संधारित्र का मान आवेश उसमें समान होगा, यानी कि दोस्तों आवेश किसको बोलते हैं अपन? वोल्ट को भी बोल सकते हैं। यानी कि घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं दोस्तों वो पैरेलल में किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। और उसी कारण दोस्तों सभी में जो आवेश है, जो वोल्ट है, वो समान होता है। अगर अपन श्रेणी क्रम में यूज़ करेंगे इस तरह से, ठीक है, अगर श्रेणी क्रम यूज़ करेंगे तो सपोज यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है, तो इसको 220 मिल गया, इसको 210 ही मिल गया, आगे वाले को 200 मिल गया, से वोल्टेज आपका कम होता जाएगा, आवेश कम होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे या फिर अन्योन्य प्रेरण। तो यहाँ पे नीचे इन सभी के आंसर है, तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे धारा घनत्व तो है एक किस तरह की राशि है? तो दोस्तों ये आपकी सदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बहुत धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय ऊर्जा के रूप में होता है, किस ऊर्जा के रूप में होता है? और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, तो किस प्रकार की राशि है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, उसमें हो गया और सदिश प्रकार की राशि है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, सदिश प्रकार की हो गई। एक फेरड बराबर कितने फेरड होते हैं? तो ये देख लीजिए, 9 × 10⁻11 होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग किस तरह की तरंग होती है? तो दोस्तों ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। अगला देखिए, यहाँ पे हीरे का चमकना परावर्तन की घटना है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है www.theeducationline.in, तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, तो आप यहाँ पे देखिए जोड़ी ए और जोड़ी के आपको दिया गया है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? आपको दिया गया है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी पे, और लोरेंज का बल किस पे होता है? ये सभी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको एक बार देख ले। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला कहलाती है।
अब बात करेंगे दोस्तों, आपको एक शब्द में यानी एक वाक्य में आपको उत्तर देना है इन क्वेश्चनों के। जैसे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ठीक है, डायप्टर हो गया। मूल आवेश का मान कितना होता है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, और धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है। आपने पढ़ रखे हैं किरचॉफ का फर्स्ट नियम, किरचॉफ का थर्ड और किरचॉफ का, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए NOR गेट का बूलियन सूत्र है, वो आपको दर्शाना है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इन सभी के आंसर दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था उसका एसआई मात्रक यहाँ पे डायप्टर हो जाता है। नेक्स्ट जो ख वाला क्वेश्चन था उसका आप देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर हो गया। धारिता का एसआई मात्रक फेरड होता है यहाँ पे। और जो किरचॉफ का नियम था वो आपका प्रथम नियम था। च वाला नोट गेट का आपको सूत्र दर्शाना है, तो यहाँ पे सूत्र नहीं लिखा हुआ। और धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, धारा बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो अर्धचालक का क्या होता है, घटता है। अगला देखिए ओम प्रतिरोध है, तो दोस्तों ओम प्रतिरोध तांबे का जो तार है, ओमीय प्रतिरोध, ठीक है, तो तांबे का जो तार होता है उसका यहाँ पे दर्शाया गया है। अगला देखिए अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। अगला देखिए साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तो किस बात पे करता है, विद्युत आपूर्ति तथा इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पे डिपेंड होता है ये। अगला देखिए एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आपको बताना है। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक जो संधारित्र समान होगा केवल विभव में। वायु का परावैद्युतांक होता है, तो क्या होता है, एक होता है। देखिए पृथ्वी का विभव कितना होगा, इसका SI मात्रक लिखिए। तो दोस्तों पृथ्वी का विभव शून्य होता है। इसीलिए दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा, कोई भी जो तार होता है उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, तो पूरी जो उसकी करंट है वो किस में चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी, और वहाँ पे जो क्षेत्र है वो करंट से बच जाएगा, ठीक है, जिसको अपन अर्थिंग करना बोलते हैं। तथा विभव SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला देखिए किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है, तो दोस्तों ये शून्य होता है। अगला देखिए खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो खोखले जो भी कोई बेलन खोखला कोई भी होगा, सपोज इस तरह से आपका कुछ चीज़ है, ठीक है, ये खोखला है, तो इसकी क्या होगी, शून्य होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट देखिए विद्युत द्विध्रुव के किसी स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, तो निरक्षीय स्थिति में होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए धातुओं में धारा प्रवाह होता है, तो धातुओं में जो धारा प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। आपने पढ़ रखा होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो आपके बाहरी कक्ष में घूमते हैं, कहीं पे होल बना होता है, कहीं पे जहाँ पे होल बना होता है वहाँ पे आके वो रुक जाते हैं। नेक्स्ट देखिए विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक का सही आंसर है वोल्ट प्रति मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, शून्य विक्षेप की स्थिति होगी तो किस कंडीशन में होगी, धारा मापी से होकर कोई धारा नहीं बहती है। यानी कि सपोज इस तरह से दोस्तों कोई आपका रेजिस्टेंस है, तो इसमें से कोई भी धारा नहीं बह रही है, तो ये साइन आएगा इसका, तो यहाँ पे किस शून्य प्रक्षेप की स्थिति बनेगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया गया है आपको टेलीग्राम वगैरह के, उनको ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे भी आपको PDF फाइल वगैरह मिल जाएगी। साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको पूरा पेपर भी मिल जाएगा और PDF फाइल भी मिल जाएगी, तो आप उसको विजिट ज़रूर करें, ठीक है। और बाकी कमेंट कर सकते हैं कोई भी आपकी क्यूरी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उत्तर है दोस्तों व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे। तो दोस्तों व्हीट स्टोन सेतु आपने पढ़ रखा होगा। इस तरह से दोस्तों आपका व्हीट स्टोन सेतु है उसका निर्माण होता है। ये चार चार डायरेक्शन में होगा दोस्तों इसका, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो आवेश के नियम पे आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और तीसरा नियम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का होता ही है। नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाह प्रवाह कर रहा है तो इधर होगी। बाकी आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल है, उसको आप एक बार अच्छे से ज़रूर देख ले, उससे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो एक ही गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, इसका उत्तर है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को वह उत्पन्न करेगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होगा। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर कोई सा भी है आपका, उसका प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो बहुत धारा का उपयोग किया जाता है दोस्तों धारामापी को रुद्र दोलन बनाने में। अगला देखिए यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं आपके थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन हो गए आपके। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? दोस्तों विद्युत बल रेखाएं जैसे कि इस तरह से कोई चल रही है, वो इधर चल रही है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसका कारण क्या है? नेक्स्ट देखिए, मूल आवेश किसे कहते हैं? इसका मान कितना होता है? कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को आपको समझाना है। कूलाम का जो नियम है दोस्तों वो आपको समझाना है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 100% आपके एग्जाम में आएगा। और गाउस का जो प्रमेय इसीलिए प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। गाउस का जो नियम है उसकी प्रमेय आपको लिखना है और उसको सिद्ध भी करना है। अगला देखिए दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन आपको ज्ञात करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन उत्पन्न कीजिए, उसकी धारिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं? नेक्स्ट देखिए, ओम का नियम क्या है? तो दोस्तों ओम का नियम आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है V = I R। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है? समझाइए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग एवं धारा संबंध घनत्व में संबंध स्थापित करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना कीजिए। चालक का जो प्रतिरोध है और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी तुलना आपको बतानी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों का सचित्र वर्णन आपको करना है। दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सके। क्योंकि दोस्तों मैं ये गारंटी लेता हूँ कि 80% प्लस इस पेपर में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर जब आएगा तो आप खुद कमेंट करके जाएंगे इस बात के लिए। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत आपको लिखना है। जैसे मैंने पहले बताया था, विभवमापी एवं वोल्ट मीटर में अंतर आपको बताना है। और 3 प्रतिरोध को क्रम से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि सपोज ये आपका प्रतिरोध है, इस तरह से जोड़ा गया है, एक इसी तरह जोड़ा गया है, एक इस तरह से, ये आपके क्या है? समांतर क्रम हो गए। अब आपको पूछा गया है कि नामांकित चित्र बनाना है और तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया है। और बायोसवर्ट नियम को बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए तथा इसे बायो सावर्ट नियम से व्युत्पन्न भी करके बताइए। कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी कि कुंडली धारा मापी दोस्तों आपकी क्या हो गई? इस तरह से जो कुंडलियाँ बनती है इसको अपन धारा मापी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में पूछा है। लेंज का नियम है वो आपको बताना है। फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को आपको समझाना है। दोस्तों ये भी आपका 100% क्वेश्चन आएगा, गारंटी लेता हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। ये भी दोस्तों आपका 90% आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाट हीन धारा से आप क्या समझते हैं? वाटहीन धारा कब होती है इसके बारे में आपको लिखना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में आपको लिखना है। अगर इसका डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम दोस्तों इस तरह से बनता है। ये आपके यहाँ पे, और ये इधर आ गई कुंडली। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी साइड हो गई, ये आपकी सेकेंडरी साइड हो गई। ठीक है, इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे अपन लोड भी ले सकते हैं, और ये लोड शो कर दिया अपन ने। ठीक है, इस तरह से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा क्षय के कारण बताइए, इन क्षय को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत सामर्थ्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताया है ना। जैसे कि दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा था, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के काम करता है। इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से समझाना है। अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुनादी विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? LSI अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजन ज्ञात कीजिए। साथ ही दोस्तों आपको जो RLC आपका सर्किट होता है, जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका एसी धारा का सिंबल हो गया, DC होगी तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा D। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और यहाँ से दोस्तों आपके बिल्कुल 80% जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सारा।
तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ दोस्तों को ज़रूर इन्फॉर्म करें इसके लिए, ताकि वो विजिट करते रहिए। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके और विजिट करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक और पेपर के साथ, आप कमेंट करिए कौन सा पेपर चाहिए। धन्यवाद।